हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा कि शिक्षा सेवक यानी टोला सेवक और तालीमी मरकज के संबंध में विभाग का एक नया आदेश आया है। और यह आदेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आदेश जो संबंधित है वह है कि अब टोला सेवक यानी शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज की भी जो अटेंडेंस है यानी हाजिरी है वह अब ऑनलाइन बायोमेट्रिक बनने वाली है। और यह कब से शुरू होगा ऑनलाइन हाजिरी बनना, और कैसे हाजिरी बनेगा, और वेतन भुगतान इस हाजिरी के आधार पर कैसे कब होगा, इसके संबंध में जो विभागीय आदेश आया है उस आदेश को हम लोग समझने जानने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से आप नहीं जुड़ पाए होंगे तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा सेवक, टोला सेवक, तालमी मरकज से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण खबर है उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की हाजिरी जो है ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बन रही है। लेकिन अब जो है शिक्षा सेवक और तालमी मरकज इनकी भी हाजिरी ऑनलाइन ई शिक्षा कोष से बनाने का जो आदेश आया है उस आदेश को आप देख लीजिए कि जन शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग द्वारा लिखा गया है। और अनिल कुमार जो निदेशक हैं जन शिक्षा और अपर सचिव भी हैं इसके, उनके द्वारा ही राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता को लिखा गया है। आप सभी जान रहे हैं कि शिक्षा सेवक और तालमी मरकज की जो बहाली है वह विद्यालयों में छीजन दर को रोकने के लिए, यानी जो बच्चे विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाते थे उन 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के यानी 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने, उनको विद्यालय पहुंचाने और विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, और महादलित, दलित और अल्पसंख्यक जो जगह है वहाँ पर के बच्चों को एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास इत्यादि देने और विद्यालय से संबंध होकर इन बच्चों के सभी सरकारी योजनाओं की पहुंच बच्चों तक हो, इन सभी के लिए शिक्षा सेवक एवं तालमी मरकज की बहाली होते आ रही है। अब जो आदेश है यह है कि महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, साक्षर आंचल योजना के अंतर्गत कार्यरत जो शिक्षा सेवक और तालमी मरकज हैं इनकी उपस्थिति भी बायोमेट्रिक प्रणाली से ई शिक्षा कोष पोर्टल जो है उसके माध्यम से दर्ज करनी है। और इसके लिए कहा गया है कि उपयुक्त विषय में कहना है कि राज्य में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक जो अल्पसंख्यक वर्ग से बहाली होती है जिनको तालमी मरकज कहा जाता है, ये अपने संबंध विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे। और इसके लिए अब उस सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति जो बायोमेट्रिक ढंग से ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जा रही है, इसी प्रकार अब विचारोपरांत संबंध विद्यालयों के शिक्षक जैसे अपनी हाजिरी बना रहे हैं वैसे ही अब शिक्षा सेवक एवं तालमी मरकज को भी अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक प्रणाली ई शिक्षा पोर्टल से उपस्थिति दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। और यह व्यवस्था जो है 1/9/2024 यानी 1 सितंबर 2024 से यह नियम लागू होगा। और 1 सितंबर से वे शिक्षा सेवक और तालमी मरकज जिन विद्यालयों से टैग हैं उसी विद्यालय में इनकी भी हाजिरी बनेगी। आप जान रहे हैं कि ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और उसको लॉगिन करने के बाद आपकी हाजिरी उस पर बनती है, ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और विद्यालय के प्रांगण में आपको हाजिरी बनानी होती है। 500 मीटर के दायरे में ही वह एप्लीकेशन काम करता है, यानी विद्यालय में रह के आपको हाजिरी बनानी होगी। जाने और आने का रिपोर्ट आपको विद्यालय समय सारणी के अनुसार हाजिरी बनानी होगी। उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिया गया है कि दिनांक 1/9/2024 यानी 1 सितंबर 2024 से शिक्षा सेवक एवं तालमी मरकज की उपस्थिति उनके संबंध विद्यालय जिसका यू डैश कोड उन्हें आवंटित है, यानी हर शिक्षा सेवक और तालमी मरकज को किसी विद्यालय से संबंध किया गया है, आपको उसका यू डैश कोड प्राप्त है। उसी यू डैश वाले विद्यालय में आपको बायोमेट्रिक प्रणाली के तहत जो ई शिक्षा पोर्टल जिसका आपने ऐप का फ़ोटो ऊपर हमने बताया उसको डाउनलोड करके, और उस पर 1 सितंबर से नया उसका वर्जन भी आ रहा है, उसी को डाउनलोड 1 सितंबर से करके आपको हाजिरी बनानी होगी। और शिक्षकों के अनुरूप सभी शिक्षा सेवक एवं तालमी मरकज का
अक्टूबर 2024 से मानदेय का भुगतान ई शिक्षा पोर्टल पर दर्ज बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर की जाएगी। यानी अब वेतन भुगतान भी जो आपका होगा, जैसे शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए भी आदेश आ गया है कि अब वेतन भुगतान ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर होगा, वैसे ही अब टोला सेवक यानी शिक्षा सेवक और तालमी मरकज जो भी आप बहाल हैं, आपकी उपस्थिति ऑनलाइन बनेगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपको उसका आईडी मिलेगा, यूडाइस कोड मिलेगा और उस पर आपको ऑप्शन आएगा, उसमें आपको हाजिरी बनानी है और इसी हाजिरी के अटेंडेंस के आधार पर आपका जो मानदेय भुगतान होता है वह होगा। ऑनलाइन हाजिरी नहीं होगी तो आपका भुगतान भी नहीं होगा। तो अब आप सभी के लिए भी आदेश है कि आपकी भी हाजिरी शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की तरह ऑनलाइन बनानी है। ऑनलाइन हाजिरी आपके लिए भी अनिवार्य कर दी गई है। तो यही अभी तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट शिक्षा सेवक और तालमी मरकज के लिए है कि आपको ऑनलाइन हाजिरी 1 सितंबर से बनानी है और ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से बनाना है, जो विद्यालय के प्रांगण में खुलता है और वहीं पे काम करता है। और यदि किसी ड्यूटी में आप बाहर हैं तो उसका भी ऑप्शन आता है, लेकिन जब आप विभागीय आदेश पर किसी ड्यूटी में बाहर होंगे तभी बाहर बनता है, नहीं तो आपका हाजिरी भी विद्यालय में बनेगा और इसी ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर आपका वेतन भुगतान होगा। आगे भी आपसे संबंधित शिक्षा सेवक या तालमी मरकज संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, शिक्षा विभाग से संबंधित हर महत्वपूर्ण खबर आपको यहाँ मिलते रहती है। और सभी महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ भी सभी अपडेट न्यूज़ आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।